नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती। ज्योतिष में रत्नों का बहुत महत्व होता है, लेकिन आजकल ये फैशन सिंबल भी बन चुका है। अंगूठी, लॉकेट के साथ रत्न सभी तरह की ज्वेलरी में इस्तेमाल होने लग गए हैं। क्या ये सही है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और किन विषयों पर बात करेंगे, आइए जानते हैं। कुंडली के अनुसार कौन सा रत्न बदल देगा आपकी किस्मत? सेहत के साथ सुंदरता बढ़ाने वाला रत्न कौन सा है? हीरे की चमक किसको पहुंचा सकती है नुकसान? शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक और फॉलो करना है और अपना सवाल पूछना है। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। टेलीविजन स्क्रीन पर जो मेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। गुरु जी से चर्चा हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन अब वक्त हो गया है आपका राशिफल जानने का। सबसे पहले बारी आती है मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। जान देते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज का दिन तो बहुत उत्तम है, पर अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण बना कर रखें, क्योंकि खुशी खुशी में आज खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। आज का दिन कामकाज के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन का झुकाव पूरी तरह से बना रहेगा और परिवार का भी हर तरह से सुख, सहयोग और साथ वो प्राप्त होगा। वृषभ राशि, आज हर तरह से शुभ फलों की प्रधानता तो बनी रहेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा दिन है आज का। मन में हर तरह का जोश दिखाई देगा, परंतु अगर आलस्य शरीर में घर कर गया आज के दिन तो सब अच्छे फलों का हाल खराब होगा, इसीलिए आलस्य को हावी न होने दें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए अपने लिए तो हर तरह से दिन बहुत ही उत्तम है। हर तरह से कामकाज की तरफ से कोई परेशानी न आने का दिन है। वाणी का प्रभाव भी दूसरों पर बहुत ही अच्छा बना रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का सुख भी प्राप्त होगा और कोई न कोई सुखद समाचार भी प्राप्त होंगे, परंतु घर में किसी सदस्य को पेट से संबंधित कोई न कोई दिक्कतें हो सकती है। गुरु जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि ये रत्न हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं और जो दो फेमस रत्न हैं माणिक और मोती, ये अक्सर लोग पहनते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बेटा, ये सही मायने में एक तरह की हमारा ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट कैसा है? हर इंसान के अंदर हर खासियत नहीं होती और जिस इंसान के अंदर जो कमियां होती हैं और जिस ग्रह से संबंधित कमियां होती हैं, उस ग्रह से संबंधित जो जिंदगी के अंदर हमें कामकाज पड़ते ही हैं, लेकिन वो आदमी उस कामकाज को पूरी तरह से पूरा जब नहीं कर पाता उस ग्रह की कमी की वजह से, उसकी ताकत को अपने शरीर पर धारण करके हम वो गुण उससे प्राप्त करते हैं जिसके कारण कि वो काम सफल कर सके। जैसे सूर्य अगर हमारी जन्म कुंडली के अंदर कमजोर है बेटा, तो हमारे में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। हम सामने वाले से जल्दी घबरा जाते हैं, उसको उसकी बात का पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाते और डर के मारे कई बार झूठ भी बोल जाते हैं या बात को छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण अपना व्यक्तित्व पूरा ज्यादा खिल के नहीं उभर पाता। और अगर ये वाली प्रॉब्लम उस इंसान की है जो नौकरी में है, तो बेटा वो जिंदगी भर तरक्की को तरसता रहता है। और ये वाली कमी अगर अपने अंदर हो तो बेटा ये निजी जिंदगी के अंदर भी बहुत बड़ी दिक्कत है। कारण ये है कि आप अपने पड़ोसी के साथ में भी हिम्मत करके कोई बात नहीं कर पाओगे। हर वक्त स्वास्थ्य के अंदर छोटी छोटी दिक्कत महसूस करते रहोगे। जहां भी जाओगे अपने आप को बेचारा समझोगे, जिसके कारण एक जो अहम रोल आपका आपकी गृहस्थी में, आपकी रिश्तेदारी के अंदर, आपकी सामाजिकता में आपका होना चाहिए, उसमें बहुत बड़ी कमी बनी रहेगी बेटा। और ये कमी आम मिलती है। और इन लोगों की खासियत क्या होती है कि इनकी आंखों पे चश्मा जल्दी लग जाता है या मुंह के अंदर हर वक्त थूक बनी रहती है, पानी बना रहता है।
ये इम्यूनिटी की कमी दिखाता है, क्योंकि सूर्य अगर कमजोर हो तो हमारी पूरी बॉडी कमजोर होती है एक तरह की। और यही कमजोरी का एहसास हमारे मन के अंदर भी होता है, और ये दोनों ही अगर कमजोर हो गए तो बेटा जिंदगी के अंदर खुल के हिम्मत करके जो काम करने चाहिए वो ना करके इंसान डरा डरा हुआ काम करता है, और कई बार तो ऐसा इंसान झूठ भी बोलता है और माहौल को संभालने के लिए छोटी छोटी बातों से बचता फिरता है, जिसके कारण उसकी शख्सियत का बिल्कुल उल्टा ही असर देखने को मिलता है, जिसके कारण वो जिंदगी के अंदर कभी भी अपना वर्चस्व नहीं बना पाता। अब इस तरह के जब हालात उत्पन्न होते हैं तो बेटा हमें माणिक्य धारण करना बेहद जरूरी है, और खास तौर पे नौकरी के अंदर अगर आपको कोई दबा रहा है और आपकी पेश चल ही नहीं रही, आपके पास उसका तोड़ नहीं है, जवाब नहीं है, ऐसे इंसान को माणिक्य जरूर धारण करना चाहिए। और छोटी उम्र से ही अगर बच्चे के अंदर इस तरह के अवगुण आ जाए, या ये कहो कि इस ग्रह की कमजोरी झलकती नजर आए छोटी उम्र में ही, तो उसको हो सके तो एक गार्नेट का ब्रेसलेट या फिर एक पोटा मानिक आता है बेटा, सस्ता होते हैं ये, इसका ब्रेसलेट बना करके उसके सीधे हाथ में कलाई के अंदर धारण करवाना चाहिए। बेटा ये धारण करवाने से सूर्य की ऊर्जा समझे ये लेकर के खास तौर पे जो हमें हिम्मत देती है, बल देती है, हमारी चमड़ी को अच्छा करती है, हमारी आंखों को जो अच्छा करती है जो ऊर्जा, उसको ये एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर के अंदर छोड़ने का काम करते हैं। और सूर्य के अंदर जो ताकत जो हमारे दिल में होती है और पूरी बॉडी में होती है, ये उसकी कमी को पूरा करने का काम करता है, जिसके कारण की जिंदगी के अंदर हर तरह से इन हिस्सों में कामयाबी मिलती है, जो कि आपको मैंने अभी बताए हैं। तो बेटा ये नग सही मायने में हमारे अंदर जिन चीजों की कमी है उनकी आपूर्ति करते हैं। ये मिथ्या साइंस नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तुमने मोती की बात करी बेटा, मोती किन लोगों को पहनना चाहिए? जिन लोगों का वाकई में मन कमजोर है, लेकिन कमजोर कैसे वाला कमजोर है? जो बहुत जल्दी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, जो धैर्य के साथ सोच के काम नहीं कर पाते, बल्कि जल्दबाजी में काम करके अपने लिए खराब हालात उत्पन्न कर लेते हैं। जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, उन लोगों को हमेशा मोती धारण करना चाहिए। मोती धारण करने से बिल्कुल सहजता वाली बुद्धि बन जाती है, जिसके कारण कि आदमी बहुत ही प्यार से सोच विचार करके, धैर्य के साथ और कंसंट्रेट करके अपने जीवन में कामों को अंजाम देने लगता है, और गुस्से की मात्रा भी शांत होती है, और जो जल्दबाजी होती है इंसान के अंदर, उसमें भी बहुत हद तक कमी बन जाती है। और अगर ऐसा बच्चा छोटा है जो टिकता ही नहीं, समझे, और पढ़ाई लिखाई के अंदर मन लगता ही नहीं, या 2, 4, 10 मिनट पढ़ने के बाद ही उसके अंदर उतावलापन उत्पन्न हो जाता है, ऐसे लोगों को छोटे छोटे मोतियों का ब्रेसलेट बनवा के वो सीधे हाथ पे धारण करना चाहिए। और अब बारी आती है राशिफल की। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, गुरुजी से जान लेते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले अगर आज पैसे को लेकर के अपने ही घर वालों के साथ में कोई विवाद ना करे तो हर तरह से दिन उत्तम है, और किसी न किसी की सहायता आज कामकाज के अंदर प्राप्त होगी। नए नए लोगों के साथ आज मित्रता होगी, और अपनी योग्यता और बुद्धिमती का अच्छा प्रयोग कर पाएंगे। सिंह राशि वाले, सिंह राशि वाले अगर आज व्यर्थ के मनमुटाव या वाद विवाद से अगर बचते हैं तो हर तरह से आज के दिन परिवार के सदस्यों से काफी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को भी आशा के अनुरूप सफलता प्राप्त होगी। बस बेमतलब के विवाद से बचे, वरना कोई विपरीत परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। बेमतलब के मिथ्या आरोप आप पर लग सकते हैं। कामकाज में भी मेहनत करने के बावजूद आशा अनुरूप सफलता वो ना मिलने का योग है। इसी के कारण फिर चिड़चिड़ा स्वभाव भी बन सकता है, जो विवाद उत्पन्न कर सकता है, और आलस्य भी बढ़ सकता है।
और अब गुरुजी आपसे जानना चाहते हैं कि मूंगा और पन्ना क्या फायदे देते हैं और किनको पहनना चाहिए? मूंगा बेटा ये मंगल देव का नग है, हनुमान जी का आप कह सकते हैं। अब हनुमान जी में देखिए क्या क्या गुण, उनमें हिम्मत बहुत, बल बहुत, भक्ति बहुत। समझे? जो बच्चे छोटी उम्र से ही बेहद जिनके अंदर उतावलापन होता है, यानी कि कभी कोई चीज उठा ली, कोई पटक दी, उससे छुड़ा के हटे, माँ बाप तो इधर ही लगे हुए हैं, उसको उस पास से चीज छुड़ाई, वो भाग के दूसरी चीज को पकड़ के उसके साथ खेलेगा और उसे पटक देगा। फिर ये मंगल नीच की निशानी होती है, यानी कि बच्चे के अंदर धैर्य नहीं होता। ऐसे लोगों को मूंगा धारण कराना चाहिए। अगर वो बच्चा छोटा है तो बेटा फिर चांदी की अंगूठी के अंदर मूंगा धारण करवा के उसकी रिंग फिंगर में डालना चाहिए। और अगर शख्स बड़ा है तो सोने की अंगूठी के अंदर मूंगा या 3 धातु की अंगूठी के अंदर मूंगा बनवा करके उसको रिंग फिंगर के अंदर धारण करना चाहिए। इससे ये दुर्गंध दूर होती है। पन्ना हमेशा बुद्धि के बल के लिए होता है और इसकी कमजोरी जिन लोगों को आ जाती है वो जिंदगी के अंदर बहुत परेशान रहते हैं। बुध देव के गुणों की जब कमजोरी अपने शरीर के अंदर होती है तो ये करते क्या है? सबसे पहले ये नसों को किसी न किसी तरह से खराब करने का काम करते हैं, जैसे नसों का फड़कना, या कई लोगों को जैसे पैरालाइज हो जाता है, कई लोगों की स्किन के ऊपर दिक्कत आती है, कई लोग सुंदर बनने के लिए कोशिश बहुत करते हैं लेकिन जगह जगह त्वचा के ऊपर कोई चक्के पड़ जाते हैं। इस तरह के हालात होते हैं। जिनके दांत बहुत जल्दी खोखले और कमजोर हो जाते हैं, या जिनके मुंह से हर वक्त बदबू आती है, समझे, यानी कि मसूड़ों की खराबी की वजह से, इन लोगों के अंदर माहौल को बहुत ही गहराई से एनालाइज करने की आदत तो होती है लेकिन नेगेटिव वे में, यानी कि इन्होंने हालात को पूरा जांचने के बाद एक ही बात बोलनी होती है कि नहीं ये नहीं हो सकता और ये फलाना बंदा ये गलत कर रहा है, ये हमारे खिलाफ ये साजिश कर रहा है। यानी कि ये लोग किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाते और बिना भरोसे के जीवन कभी नहीं चलता और बिना भरोसे के कभी व्यापार भी नहीं चलता। समझिए, इसीलिए जिनकी आदत ऐसी हो गई है कि किसी पे भी भरोसा नहीं कर पाते अपनी रिश्तेदारी में और व्यापार के अंदर दूसरे लोगों पे, बेटा उन लोगों को खास तौर पे पन्ना पहनना बहुत जरूरी है। गुरुजी से चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी हम दर्शकों को बताते हैं कि रत्नों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्रों में रत्नों का बेहद महत्व है। शास्त्रों के मुताबिक रत्न में करिश्माई शक्तियाँ होती हैं। इनको पहनकर हम अपने भाग्य में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। रत्नों में मौजूद अलौकिक गुणों की वजह से इन्हें ग्रहों का अंश माना जाता है। रत्न अगर सही समय में और ग्रहों की सही स्थिति को देखकर पहना जाए तो इनका पॉजिटिव प्रभाव मिलता है, वरना रत्न बुरे प्रभाव भी दे सकते हैं। सभी रत्नों को किसी विशेष परेशानी या किसी खास मकसद से ही पहना जाता है। कुछ कुंडलियों में रत्न पहनने के योग नहीं होते, तो ऐसे में इस तरह के जातक को किसी भी तरह का रत्न नहीं पहनना चाहिए। रत्नों के अलावा ज्योतिष शास्त्र में धातु का भी काफी महत्व है। कई परेशानियों को हल करने के लिए ज्योतिषी विशेष धातु पहनने की भी सलाह देते हैं और इन सभी धातुओं का भी अपना असर होता है। लेकिन कहा जाता है कि जब ये धातु किसी खास रत्न के साथ मिला दी जाए तो इनका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी रत्न को गलत धातु में बनवा लिया जाए तो उसका असर नहीं होता या फिर कई बार वो गलत प्रभाव भी छोड़ जाता है। मान्यता है कि कुल 84 तरह के रत्न पाए जाते हैं, लेकिन ग्रहों और नक्षत्रों के मुताबिक ज्योतिष में सिर्फ नवरत्नों को ही लिया जाता है, जिनमें माणिक्य, हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, पुखराज, मूंगा, गोमेद और लहसुनिया को नवरत्न माना गया है। माणिक्य सूर्य ग्रह से संबंधित है, चंद्र का संबंध मोती से है, मंगल मूंगा, बुध पन्ना, बृहस्पति पुखराज, शुक्र हीरा, शनि नीलम, राहु गोमेद और केतु का संबंध लहसुनिया रत्न से है। ये रत्न ही सौर मंडल के प्रतिनिधि माने जाते हैं और यही वजह है कि इन्हें पहनने से शुभ फल मिलते हैं।
इस वक्त हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़ गए हैं। लखनऊ से पंकज मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार मिश्रा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 जनवरी 1972 है। 9:45 सुबह प्रातःकाल का और जन्म स्थान लखनऊ है। पंकज जी, आप सवाल कर सकते हैं। मैं 10 साल से बैंक में एम्प्लॉय था और 10 साल से केस लड़ रहा हूँ और अभी तक उसको कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो वो कब तक कैसे क्या होगा और जॉब मेरी कब तक वापस आएगी, मुझे मिलेगी। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर लाभ स्थान के अंदर सूर्य और राहु का इकट्ठे बैठना, यानी कि 11वें घर में और 30वें घर में शनि का होना। बेटा, ये योग इतना बुरा है कि इसके अंदर अपनी बदनामी जरूर होती है, लाभ जरूर खराब होना होता है और खास तौर पे मकान बनने के बाद में कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खाने की योग बनता है। और ये धन की कमी भी फिर पैदा करता है और तुम्हें ऐसे मूड में भी लेके जा सकता है कि जिसके अंदर तुम सोशल ही ना हो सको। ठीक है बेटा। तो बेटा, ये खराबी के योग तुम्हारी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं और तुमने देखा होगा कि जब ये केस हुआ, जब ये नौकरी के लिए हालात खराब हुए, उससे पहले तुमने घर बनाया होगा या रिपेयर किया होगा या फिर किसी बने बनाए मकान में जाके शिफ्ट हुए होंगे। उसके बाद ये बुरे हालात तुम्हें प्राप्त हुए होंगे। तो बेटा, सबसे पहले इसकी इलाज करो। ये इलाज होने के बाद में फिर जाके परमात्मा की दया से तुम अपनी लड़ाई जीतोगे और तब कामकाज के और लाभ के सुख अच्छे बनेंगे। सबसे पहले तुम्हें जो उपाय करना है, 4 नारियल पूजा वाले लेके उनके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के और काले तिल लगा के बेटा ये 27 हफ्ते यानी कि 27 शनिवार लगातार तुम मंदिर के अंदर रहना। पहला उपाय ये करो। दूसरा, 5 शनिवार लोहे के पात्र के अंदर सरसों का तेल भर के उसमें मुंह देख के आके के पौधे पर चढ़ाओ और 5वें शनिवार वही लोहे का पात्र लेकर उसमें चढ़ाने के बाद में जब वो तेल चढ़ा चुको, वो वहीं पर आके के पेड़ की जड़ के अंदर उसको दबा दो। ठीक है, ये दूसरा उपाय। और तीसरा, 43 दिन लगातार तांबे का छेद वाला पैसा, इसमें साबुत पैसा नहीं लेना, तांबे का छेद वाला पैसा लेके उसे जल प्रवाह कर दो। मात्र इतना सा उपाय करके देखो बेटा, ये जो पिछले 10 साल से तुम्हारा जो संघर्ष चल रहा है बेटा, ये बिल्कुल विराम पे आएगा और परमात्मा डिसीजन देगा और तुम्हें सुख देगा। खुश है। अगर आप अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं तो अब तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माय लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद भविष्य से जुड़े सभी सवालों के जवाब और उपाय आपको इसी ऐप में मिलेंगे। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद गुरुजी से जानेंगे आज का गुरु मंत्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम गुरुजी से चर्चा कर रहे हैं आपकी कुंडली और रत्न का क्या कनेक्शन है। और अब बारी आती है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। आज के दिन भाग्य से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा दिन व्यतीत होगा और कामकाज में भी बिल्कुल सामान्य फल प्राप्त होंगे और मन में हर तरह का जोश दिखाई देगा। वृश्चिक राशि वाले अगर आज वाहन के प्रति थोड़ी सी सावधानी अगर बरतते हैं, यानी कि संभल के ड्राइविंग करते हैं तो उत्तम रहेगा। कामकाज में बदलाव की सोच सकते हैं। लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। परिवार के साथ में भी हंसी खुशी वाला दिन आज व्यतीत होगा। धनु राशि वालों का आज सुबह सवेरे से दिन उत्तम जाएगा। कोई भी कार्य मनमर्जी से आप करेंगे। घर में किसी के आने से अच्छा माहौल, खुशनुमा माहौल वो बनेगा। मन में भी हर तरह की प्रसन्नता देखने को मिलेगी। परंतु आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें और बेमतलब के धन खर्च से बचें। गुरुजी, अब आपसे जानना चाहते हैं कि पुखराज और हीरा किन्हें धारण करना चाहिए और क्या फायदे होते हैं। बेटा, पुखराज बहुत ही अहम रत्न है। जैसे दुनिया के अंदर
बेटा श्वास लेना बहुत जरूरी है जीने के लिए। हर पेड़ पौधा भी श्वास लेता है और हर धरती पे हर जीव भी श्वास लेता है। अब जिनका बृहस्पति जन्म कुंडली के अंदर खराब हो जाता है, ऐसे लोगों की पहचान क्या मैं तुम्हें बता दूं। इनको बचपन से ही कफ की दिक्कत बहुत ज्यादा रहती है, यानी कि बलगम बनना, छाती का जाम होना, गले के अंदर टॉन्सिस होना और साथ ही गले का इतना चोक होना कि उसके अंदर बच्चे की देखा है ना आपने कि कई बार दो आवाजें निकल आती है और बच्चा अपनी ही आवाज से डरने लग जाता है। इन लोगों का बृहस्पति खराब होता है। यही जब आगे बढ़ते हैं, खास तौर पे जो मर्द होते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई में अवरोध जरूर आते हैं, कोई भी कारण बने, और याद रखने की क्षमता कमजोर होती है या कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाते। और जिंदगी के अंदर जो सर्टिफिकेट वाली पढ़ाई होती है, यानी कि जिसके अंदर बड़े बड़े अचीवमेंट अपनी पढ़ाई लिखाई में लेने हो, बेटा उनकी कमी इनकी कुंडली में होती है। फिर ऐसे इंसान को जो भी काम करता है उसके लाभ से संबंधित समस्याएं जरूर आती हैं, यानी कि उसके कामकाज बुरे नहीं होते, काम बिल्कुल बुरा नहीं होता, काम करता भी है और चलता भी है, लेकिन लाभ या तो अटक जाता है या आने के बाद किसी न किसी तरह से जाने के लिए पहले ही तैयार होता है। ये बृहस्पति की समस्या है। और साथ ही इन लोगों की बड़े होकर के समस्या क्या होती है, जैसे जुकाम लगे रहना, डस्ट एलर्जी हो जाना, समझिए कंबल की एलर्जी हो जाना, साइनस हो जाना, समझिए बहुत जल्दी गुस्सा चढ़ना, अपनों का साथ भी नहीं छोड़ना लेकिन उनके साथ हर वक्त लड़ते भी रहना, शादीशुदा जिंदगी में छोटी छोटी बात को लेकर बेमतलब के क्लेश बनाए रखना। बेटा ये सारी की सारी प्रॉब्लमें बृहस्पति की होती है। और इसका कारण क्या होता है, हमारी श्वास लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें किसी न किसी तरह की बाधा होती है। या कहते हैं ना कि ये छोटे सांस का इंसान है, कहने का मतलब श्वास पूरा पेट तक नहीं लेके जा पाता, ऊपरी हिस्से तक श्वास लेते हैं। ये बृहस्पति के पितृदोष और बृहस्पति की कमजोरी के कारण आता है। और जिनको ये समस्याएं होती है बेटा, उन लोगों को पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। और पुखराज सोने के अंदर या 3 धातु के अंदर धारण करके पहली उंगली के अंदर धारण किया जाता है। इसके साथ ही केसर का तिलक भी बहुत जरूरी है, नाभि, जुबान और माथे पर जिनको ये समस्याएं। हीरा, जिस बच्चे के अंदर जवानी वाला जोश कम होता है, जो बच्चे शरारतें तो बहुत कर लेते हैं लेकिन किसी भी काम को पूरी तरह से नहीं करते, हर काम को मझधार के अंदर ही छोड़ते हैं, खास तौर पे जो बच्चे स्कूल बंक करते हैं या अपने कामकाज पे जाते हैं लेकिन वहां मन ना लगने के कारण इधर उधर घूमते रहते हैं, समझ गए, और पूरी तरह से ध्यान लगा के कोई प्लान भी ना तो सुनते हैं और ना ही एग्जीक्यूट करते हैं। बेटा इन लोगों के शरीर के अंदर शुक्र देव की एनर्जी की कमी होती है और ऐसे लोगों को हीरा जरूर धारण करना चाहिए। और अब बारी आती है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का राशिफल जानने की। मकर राशि वाले अगर आज यात्राओं पे ना ही जाएं तो ज्यादा उत्तम है, क्योंकि बेमतलब का विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। आज के दिन कामकाज तो इसका असर स्वास्थ्य पे भी नजर आएगा, तो इसीलिए यात्राओं से बचे। अगर हो सके तो सहजता के साथ सिर्फ अपने काम में मन लगा के रखें। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। कामकाज में भी किसी के सहयोग से ही सफलता प्राप्त होगी। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का आज पढ़ने लिखने में पूरी तरह से मन नहीं लगेगा। स्वास्थ्य में भी कुछ न कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और घर में किसी न किसी के साथ में विवाद हो सकता है, इसीलिए अपने क्रोध को अपने काबू में रखें। आज परमात्मा का नाम लेते रहें, वो ज्यादा उत्तम रहेगा। मीन राशि वालों का आज परिवार के साथ समय बिताने का दिन ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि अगर परिवार वालों के साथ आज के दिन आप रहते हैं, कहने का मतलब उनके साथ अगर समय बिताते हैं तो कोई ना कोई अनबन भी हो सकती है, परिवार के सुख में कमी महसूस होगी, बेमतलब के खर्चे होंगे। लेकिन अगर आज आप कामकाज पे निकलते हैं तो कामकाज में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और कोई ना कोई धार्मिक कार्य में भी आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं। अगर हो सके या तो काम में समय बिताएं, या हो सके तो अगर मन में कोई इच्छा बाकी है किसी मंदिर वगैरह घूमने की या किसी धार्मिक स्थान पे जाने की, तो आज वो करें, वो आपके लिए उत्तम होगा।
कुछ लोग गुरुजी नीलम भी धारण करते हैं, लेकिन नीलम धारण करने का सही तरीका और किन लोगों को धारण करना चाहिए? बेटा नीलम ये एक बहुत ही अहम नग है। इसका सही मायने में तो इसको धारण करने का तरीका एक ही होता है कि जन्म कुंडली दिखाओ, वाकई में अगर पूरा सूट करता है तभी धारण करो। अगर बेमतलब की हालात में ये धारण हो गया तो उल्टा ये हाथ पर तोड़वा भी देता है। पहली बात तो ये समझ। दूसरा, धारण किन को करना चाहिए? जो लोग बहुत ज्यादा घमंडी हो, ईगो वाले हो, किसी को कोई कुछ न समझते हो, बढ़ती उम्र के साथ में जिनके बाल छोटी उम्र में ही सफेद होने शुरू हो जाएं, आंखों पे चश्मा लग जाए, और यारों दोस्तों के साथ जुड़ने का दावा तो वो गजब का करते हो, लेकिन रोज उनके अंदर कमियां निकाल के थोड़ी दूरी बना के रखते हो, इन लोगों को सही मायने के अंदर नीलम धारण करना चाहिए। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम दर्शकों को बताते हैं कि राशि के अनुसार आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। यूं तो रत्न ज्योतिषीय राय पर ही पहना जाता है। अक्सर जब लोगों को कोई परेशानी होती है या किसी चीज की चाहत होती है तो उसे पाने के लिए वो रत्नों का सहारा लेते हैं। लेकिन इसके अलावा रत्न को राशि के मुताबिक भी पहना जा सकता है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक हर राशि चिन्ह के लिए एक विशेष रत्न बना होता है, जिसके हिसाब से मेष और वृश्चिक राशि वालों को मूंगा रत्न पहनना चाहिए। मूंगा रत्न इन्हें साहस और पराक्रम देगा। अगर ये प्रशासनिक क्षेत्र, पुलिस या सेना में जाएंगे तो सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। वृषभ और तुला राशि वालों को हीरा या ओपल पहनना चाहिए। ये रत्न प्यार में सफलता, व्यापार में तरक्की और खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता है। मिथुन और कन्या राशि वाले पन्ना पहने तो सेल्समैन के काम, पत्रकारिता, प्रकाशन या खुद का बिजनेस करें तो अच्छी सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों को माणिक्य पहनना चाहिए। माणिक्य इन्हें ऊर्जावान बनाता है। इसके प्रभाव से राजनीति, प्रशासनिक क्षेत्र या उच्च नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कर्क राशि वालों को मोती पहनना चाहिए। ये उन्हें मानसिक शांति देता है। मकर और कुंभ वालों को नीलम रत्न पहनना चाहिए। धनु और मीन के लिए पुखराज या सुनहला लाभदायक होता है। ये उन्हें हर काम में सफलता दिलाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि किसी भी रत्न को पहनने से पहले ज्योतिषीय सलाह जरूर लें। एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल कीजिए। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है gurumantra@itvnetwork.com, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। उस पर आप अपनी परेशानी और फोन नंबर हमें लिख भेजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से अनुराग मिश्रा जी लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। मेरा जन्म स्थान लखनऊ है। दिन सोमवार 1993, 22 नवंबर, समय 11:05 रात्रि। अनुराग जी, आप सवाल कर सकते हैं। तब से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैंने जॉब करी, बट उसके बाद भी मैंने वो जॉब छोड़ दी और कुछ मुझे उसमें खास सक्सेस नहीं मिला। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए जॉब ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर एक बिजनेस में खुद का जो करना चाहता हूँ। बेटा, बड़े अजीब हालात हैं तुम्हारी कुंडली के। इसके अंदर तुम नौकरी करोगे तो वहां पर तुम्हें दिखते, और कारोबार करोगे तो कारोबार के अंदर जो भी लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे वो तुम्हें धोखा देंगे। यानी कि दोनों हिस्सों में ये दिक्कत आ गई। परमात्मा ने अकल, समझदारी हर तरह से बहुत उत्तम तुम्हें दी है, लेकिन कामकाज के मामले में दोनों हिस्सों में तुम्हें तकलीफ देती है। अब जब तक ये उपाय करके इसको ठीक नहीं कर देते, तब तक चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, दोनों हिस्सों के अंदर कामयाबी के योग बेहद कमजोर है। और इसके लिए इसे बोलते हैं अंधराता टेवा, यानी कि ऐसी जन्म कुंडली जो एक तरह की अंधी होती है और कभी भी कोई भी ग्रह पूरी तरह से फल नहीं देता। तो इसके लिए बेटा तुम्हें जो सबसे पहले काम करना है, हर 6 महीने बाद दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को यानी कि 10 को खाना खिलाना है। ये हर 6 महीने बाद तुम्हें उपाय जरूर करना है। और ये जीवन में जब भी
तुम ये कार्य करना बंद कर दोगे, यानी कि इनको खाना खिलाना जब भी बंद कर दोगे, तुम्हारा कामकाज अपने आप रुक जाएगा, खराबी की तरफ चला जाएगा। इसलिए हर 6 महीने में ये कार्य जरूर करना, पहली बात। दूसरा बेटा, तुम्हें हर बृहस्पतिवार को हल्दी की गांठ वो मंदिर के अंदर देनी, और हर बुधवार को मूंग साबुत का दान देना है। ये दोनों कार्य करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तुम्हारे घर में श्राद्ध जरूर होने चाहिए, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग चले गए हैं तुम्हारे खानदान के, जब तक उनका श्राद्ध करते रहोगे तुम्हारे घर में समृद्धि रहेगी। और जब तुम श्राद्ध करना बंद करोगे बेटा, ये बार बार जो अचानक धन आने वाले हालात बनते हैं उनको ये खराब कर देगा। और शनि के दान तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा। और अगर मन में डर बहुत लगता हो तो बेटा एक बांसुरी लेनी है, बांस की बांसुरी में देसी खांड भर के उसको जाके वीरान जमीन के अंदर लगाओ। मात्र इतने से उपाय तुम्हारे लिए बहुत है। बृहस्पति और बुधवार का उपाय भूलना मत। जीवन के अंदर सदा निर्विघ्न काम करोगे और हमेशा अच्छा पैसा कमाओगे। दाता खुश। आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको अपना सवाल फेसबुक पर करना है, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। इस वक्त हमारे साथ एक फेसबुक कॉलर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, वैभव हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको रुतेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। 18/6/1985। ठीक है। 10:36 सुबह से। ठीक है। स्थान नई दिल्ली। और गुरुजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या काम करूं। और गुरुजी डर बहुत लगता है, आत्मविश्वास की बहुत कमी है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी कुंडली के अंदर शनि प्रधान है तुम्हारे कर्म का, क्योंकि हर ग्रह जन्म कुंडली के अंदर तो 9 ग्रह होते हैं और कोई न कोई ग्रह किसी न किसी हिस्से के मालिक बने हुए होते हैं जन्म कुंडली में। तो तुम्हारी कुंडली में कामकाज के मालिक बने हुए शनिदेव। इसीलिए शनि से संबंधित किसी भी तरह के कामों के अंदर तुम्हारा भविष्य अच्छा बनेगा, पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी बात, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बेटा शुक्र और राहु का मेल ये बड़ा खराब है। कहते हैं अपना रुपया पैसा, पति के सुख, शरीर का जोश, इनका धुआं निकलेगा। अब बेटा इन योगों को पहले ठीक करना बहुत जरूरी है। एक बात और बता दूं, शनि इतने बड़े प्रधान हो गए कि अगर तुमने शराब पी तो बुढ़ापे तक दोनों आंखें तुम्हारी टेढ़ी हो जाएंगी, यानी कि बहुत ही बुरे दिखोगे। इसीलिए बेटा जिंदगी में कभी शराब मत पीना, उल्टा गंगा जल घर पे लाके रखो और ब्रश सुबह करने के बाद में थोड़ा सा गंगा जल मुंह में लेके उसके साथ में दांत जरूर साफ किया करो। ये काम जरूर करना। दूसरा बेटा, सबसे पहले शुक्र राहु का इलाज करते, और शुक्र राहु का इलाज यानी कि हर रोज दूध के अंदर थोड़ा सा मक्खन डाल के उसे मंदिर के अंदर करो। ये 43 दिन लगातार करो और घर में निकला हुआ मक्खन होना चाहिए, सफेद वाला। दूसरा उपाय, 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को हर साल तुमने खाना खिलाना ही खिलाना है, चाहे कुछ भी। और 43 दिन लगातार तांबे का पैसा लेके उसे जल प्रवाह कर दो। और उसके बाद बेटा जो मुर्गे, देसी मुर्गे होते हैं, अगर वक्त मिले, कहीं भी मिले, तो बेटा उनको मसूर की दाल खिलाओ और हर बृहस्पतिवार को 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में देनी शुरू कर दो। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, तुम्हारा कामकाज अच्छा रहेगा, नौकरी के योग भी अच्छे बने रहेंगे, गृहस्थी के सुख अच्छे रहेंगे, शरीर अच्छा हो जाएगा। और अगर कहीं चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के वो घर पे रख लो तो बेटा हिम्मत और बल ये दोनों इतने बढ़ेंगे कि तुम्हारे पास जीवन के अंदर कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहे। दाता खुश है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद गुरुजी से जानेंगे आज का गुरु और सालों साल ऐसा रहे। मतलब मेरे बाल? हम तो उसकी बात कर रहे हैं। बेटा आप समझते नहीं। एशियन पेंट्स ने डिमेंशन, कम खर्चा, सालों साल चर्चा। मेरे डोले जैसा स्ट्रॉन्ग, मेरे स्वैग जैसा स्मूथ। Strong and smooth are better together. New Tubok Classic, strong and smooth. दिल कहता है
आपके दिमाग में नए आइडियाज और इग्नाइट। सुनो सुनो तो दिल कहता है कि अपसाइड डाउन भी प्यार हो, तो यारो लाइफ का फंडा एक ही, सुनो तो अपने दिल की। लक्स कोजी। सोते समय आप चांस नहीं लेना चाहते, आप पूरी रात तैयार रहते हो। नया ऑल आउट ऑल नाइट 4 पुश के साथ कंट्रोल आपके हाथ में। कमरे के हर कोने में एक पुश जिससे मिले मच्छरों से 12 घंटे तक की सुरक्षा। SC जॉनसन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम गुरुजी से चर्चा कर रहे हैं आपकी कुंडली और रत्न का क्या कनेक्शन है। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरुजी क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा आज के गुरु मंत्र में सिर्फ आपको मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग नवग्रह की अंगूठियां डाल लेते हैं, नवग्रह के लॉकेट डाल लेते हैं, और या फिर बाजार में बिकने वाले ऐसे वो लॉकेट टाइप या यंत्र टाइप जिनके अंदर कई नग लगे होते हैं, बेटा वो धारण कर लेते हैं। मैं आप सबको ये सचेत करना चाहता हूं बेटा कि ये सही मायने में सिर्फ एक बिजनेस है, और ये वो बिजनेस है कि जिससे आप ये सब चीजें खरीद रहे हो, सिवाय उसकी कमाई के और ये कुछ नहीं है। ये आपका 100% नुकसान है, और आपके भरोसा ही एक तरह का मरता है, क्योंकि इससे कभी कोई नहीं फल सकता। और 9 के 9 ग्रहों की एनर्जी आपके अंदर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर कुछ ग्रहों की अच्छी एनर्जी है तभी तो आप चल रहे हो, तभी तो आप इंसान हो, तभी आप जीवित हो, समझ गए? और ऐसा हो ही नहीं सकता कि 9 के 9 ग्रह खराब हो और आप जिंदगी के अंदर कामकाज भी चला रहे हो, गृहस्थी भी चला रहे हो। हाँ, जीवन के किसी एक हिस्से में दिक्कत हो सकती है, 2 हिस्सों में दिक्कत हो सकती है, तो बेटा जिन हिस्सों में दिक्कत है उसके 1 या 2 नग पहन लीजिए और उंगलियों में पहनिए। और नग हमेशा असर कहाँ करता है मैं तुम्हें बताता हूं बेटा। नग असर करता है उंगली में पहनने पे, नग असर करता है ये मणिबंध पे पहनने पे, यानी कि कलाई में, क्योंकि यही वाली नसें पूरे शरीर के अंदर हमारा खून लेके आती है, ठीक है? और आप देखो कि जो हम दिमाग से सोचते हैं उसी की हरकत करते तो हमारे हाथ ही, ठीक है? और या फिर ये असर का जो तरीका है वो गले पे है जरूर, तो बेटा इनमें पहनना। लेकिन अगर ज्यादा नगों वाले किसी भी तरह के धातु के साथ मिश्रण करके आप ज्यादा नग धारण करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। जैसे रोटी ज्यादा खाने पे पेट का खराब होना, किसी भी वस्तु के ज्यादा खा लेने पे पेट के अंदर या हमारे शरीर के अंदर खामखई एक अस्थिरता का वातावरण बन जाता है। इसी तरह से जिन नगों की आपको जरूरत नहीं है, जब आप वो पहन लेते हो तो बेटा सच में तकलीफें ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसलिए पहनो जरूर नग, लेकिन उस ग्रह का नग पहनो जिसकी आपको जरूरत है, ना कि किसी के भी कहने पे कुछ भी खरीद के पहन लेना। ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो आज गुरुजी ने आपको बताया कि कैसे आपको रत्न धारण करनी चाहिए, किन रत्नों से क्या फायदे होते हैं। बस आपको लक्षण याद रखने हैं, उपाय करते रहने हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सदा खुशियां बख्शे और सबको सुख दे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।